नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सवाल यह कि क्या रामनवमी को दंगे की साजिश की गई? क्या जानबूझकर ममता राज ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही? रामनवमी के दिन बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, बम फेंकने की भी खबरें सामने आ रही। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंसा के पीछे ममता बनर्जी यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ है। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की सियासत के लिए पश्चिम बंगाल को दंगे की आग में झोंकने की साजिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं आगजनी, कहीं बवाल, कहीं पथराव तो कहीं धमाके की आवाज। इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में दंगे की साजिश थी? ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद में एक शोभा यात्रा के दौरान बम धमाके की भी खबर है, जिसमें एक महिला घायल हो गई। हिंसा के कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं, जिसमें शोभा यात्रा पर छत से लोग पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके की हैं। आरोप है कि जब शोभा यात्रा यहां से गुजर रही थी, तभी वहां पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उपद्रवियों पर काबू नहीं पाया जा सका। मुर्शिदाबाद के बाद मेदिनीपुर में हिंसा हुई है। मेदिनीपुर में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। ममता बनर्जी लगातार रामनवमी के दिन दंगे की बात कहती नजर आई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को पहले से हिंसा होने की जानकारी थी? क्या मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही ममता बनर्जी को पहले से हिंसा का कोई इनपुट मिला था? और ऐसा था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? या फिर ममता बनर्जी चाहती थी कि हिंसा हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी हिंसा का शक जता रही थी। আর আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে। সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়। দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপির আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ওদের একটাই গ্যারান্টি, দাঙ্গা করো। लेकिन सवाल है, आखिर जो ममता कह रही हैं, उसकी साजिश किसने की? बीजेपी ने इस हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में सनातनियों के साथ बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है और इस हिंसा के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा में हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार हैं। बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। इस बार ममता की पुलिस भी हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से नहीं रोक पाई। देखिए, जिस तरीके की घटना घटी है, रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर जिस प्रकार का प्राण घातक हमला किया गया, वह सामान्य हमला नहीं था, वह आतंकी हमला था। शुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी में हुए दंगे को लेकर राज्यपाल और चुनाव आयोग को भी अवगत कराया है और तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। सवाल है, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बढ़ते बीजेपी के कदम से डर गई हैं, इसलिए बंगाल में दंगे की साजिश हो रही है? सवाल ये भी है कि आखिरकार दंगा करने वाले कौन थे और उसका असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सियासी फायदे के लिए बंगाल को दंगे की आग में झोंका जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रामनवमी हिंसा पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाए। ममता ने जुलूस में शामिल लोगों पर निशाना साधा। रामनवमी जुलूस में तलवार लेकर क्यों आए, ये ममता बनर्जी के सवाल है। रामनवमी से एक दिन पहले डीआईजी को क्यों हटाया गया, ममता बनर्जी ये सवाल पूछ रही है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि आप हिंसा कर सके इसीलिए डीआईजी को हटाया गया। ये ममता बनर्जी के तमाम शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने जुलूस निकाला लेकिन तलवारें नहीं दिखाई। तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले हिंसा को लेकर बीजेपी पर आरोप को लगा चुकी हैं, लेकिन अब यहां पर जब हिंसा हो गई है तो वो कह रही हैं कि आप तलवार लेकर जुलूस में क्यों शामिल हुए। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ जुड़ गई जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के सपोर्टर भी हैं। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तौसीफ भाई आप ही से करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये कह रही थी कि बंगाल में हिंसा हो सकती है और आखिरकार हो गया वो जो वो कह रही थी लगातार। इसके पीछे की जिम्मेदारी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी आपके बारे में कह रही है, बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि ममता बनर्जी दरअसल उस तरह की जब बातें कह रही थी, जब वो कह रही थी कि हिंसा हो सकती है, तो वो दरअसल भड़काने की कोशिश कर रही थी, ना कि वो आगाह कर रही थी। क्या कहेंगे आप? तौसीफ भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार जरा देखना म्यूट नहीं हो आपका। अनुराग जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुल करके कहा था, लिख करके दिया था कि रामनवमी के प्रोसेशन में दंगाइयों को कोई जगह नहीं है। कोई जो है तलवार लेकर के या वेपन लेकर के, जैसा पिछले साल हुआ था कि बंदूक लेके आ गए, तलवार लेकर के आ गए, कोई तलवार बंदूक लेकर के नहीं जाएगा। बावजूद इसके लोग रामनवमी में तलवार लेके पहुंच गए। क्लियरली लिखा हुआ था कि 200 से ज्यादा लोग जो है प्रोसेशन में शामिल नहीं होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन आप देखिए लोग कितने शामिल हो रहे हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोसेशन कहीं पे रुकेगा नहीं, जो रूट तय है वो रूट में वो चलता रहेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं। क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई डीजे नहीं शामिल होंगे, किसी तरीके का भड़काऊ भाषण या नारेबाजी नहीं होगी। ये सारे गाइडलाइंस क्लियरली कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिख के ठीक है। और देखा ये गया कि तलवार लेकर के पहुंच गए रामनवमी में। क्यों लेकर के पहुंचे? अच्छा तौसीफ भाई, मैं सवाल अगर बीजेपी से नहीं करेंगे, मैं बीजेपी से करूंगा। तौसीफ भाई मैं बीजेपी से सवाल करूंगा। मैं तो अभी शांति से आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। मैं कहता हूं हाईकोर्ट का जो भी फैसला है, जो भी गाइडलाइन, वो सर आंखों पर, वो सबको मानना चाहिए। अगर इसकी अवहेलना हुई है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपकी सरकार है बंगाल में, उस पर बीजेपी जवाब देगी। सरकार इलेक्शन कमीशन की है। तौसीफ भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं कि आपने इतनी चीजों के बीच इलेक्शन कमीशन वो जो पत्थर लेकर मुर्शिदाबाद में हमले कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं कहा। और अगर वो लोग तलवार लेकर निकलेंगे तो क्या किसी पक्ष को इस बात की इजाजत आप बंगाल में देंगे कि वो पत्थर लेकर निकले और हमला कर दें? भगवा झंडा लेकर के, भगवा कपड़ा पहन करके, जय श्री राम का नारा लेकर के चर्च में हमला कर दिया। किसी को इजाजत देता है क्या कि भगवा झंडा लेकर निकलिए या तलवार लेकर निकलिए तो आप पर कोई हमला कर दे? फेंक दिया। ये मिसयूज है। ये रामनवमी ऐसे नहीं मनाया जाता, ये मिसयूज है। ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो आपको बम फेंकने वालों पर एक शब्द नहीं कह रहे। तौसीफ भाई दंगा करने उतरे हैं ना आप, पत्थरबाजों पर और बम फेंकने वालों पर एक शब्द नहीं कह रहे। अरे मैं तो वही कह रहा हूं, पत्थर मारा जा रहा है चर्च पे। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिख रहा है कि छत से कैसे शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है। चर्च पर कहां पत्थर फेंक रहे हैं? वाले हमला कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शोभा यात्रा वालों ने पत्थर में मारा है चर्च पे। अरे गजब कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर तौसीफ भाई हुआ ये कि जो शोभा यात्रा में गए उनके एक हाथ में तलवार थी और उनके दूसरे हाथ में पत्थर था। मतलब आप तौसीफ भाई ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग गए एक हाथ में तलवार लेकर गए और एक हाथ में पत्थर लेकर चले गए, ऐसा कह रहे हैं आप? तो फिर झंडा किस हाथ में पकड़ा था? आप ही कह रहे हैं ना झंडा लेकर गए थे। कि तलवार वाले का जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको टेंगरा का, क्रिस्टोफर रोड का बता रहा हूं तलवार वाले। और पत्थर मारने वाला जो इंसिडेंट है वो दूसरा इंसिडेंट है जहां पे चर्च पे उन्होंने हमला बोल दिया। आप तो दिखाइए, आपके रिपोर्टर सब जगह मौजूद है, आपके रिपोर्टर द्वारा ही ये खबर मेरे तक पहुंची है। तो आप प्लीज दिखाइए। सवाल बीजेपी से नहीं उठेगा। नहीं, मैं इसके बाद मैं एक आखिरी लाइन आपसे पूछता हूं तौसीफ भाई, एक आखिरी लाइन आपसे पूछता हूं, फिर यही सवाल बीजेपी से मैं पूछूंगा। मैं आखिरी लाइन में एक आपसे ये जानना चाहता हूं, तो अगर वो तलवार लेकर निकल गए,
अगर उन्होंने भगवा झंडा पकड़ रखा है, अगर उन्होंने रामनवमी का जुलूस निकाला सड़क पर, उन्होंने अगर गाइडलाइंस की अवहेलना कर ही दी, तो किसी को अधिकार है क्या कि पत्थर फेंक देगा या हमले कर देगा या बम फोड़ देगा? ये अधिकार है क्या किसी को? या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शोभा यात्रा में गए थे उन्होंने अपने ऊपर पत्थर बरसा लिए या उन्होंने अपने ऊपर बम फोड़ लिया? आप ये कह रहे हैं? नहीं, जानबूझकर अपने दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं। नहीं सर, मूर्ख समझते हैं। आप सवालों से बच रहे हैं और सवालों से बचकर ये समझ रहे हैं कि दर्शक मूर्ख है, लेकिन कोई मूर्ख नहीं है। रामनवमी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो प्रोसेशन का नाम लेकर के, उन लोगों ने पत्थर फेंका चर्च में। आप वीडियो दिखाइए ना। ठीक है, ठीक है। चर्च के ऊपर मैं सौरभ साहब इससे ज्यादा अगर मैं टीएमसी के सपोर्टर जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, अगर उनको वक्त दूं तो शायद वो किसी और डायरेक्शन में चले जाए। सबसे पहले इस पर क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि टीएमसी ये बता रही है कि जो जुलूस में शामिल हुए वो तलवार लेकर गए थे, उनके हाथ में पत्थर था और उन्होंने ही हमला कर दिया, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि घायल होने वाले जो जुलूस में लोग शामिल थे वो लोग थे। ये लोग कह रहे हैं कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उन्होंने हमला किया। क्या सच्चाई है सर? क्योंकि आपने वीडियो जारी किया, जरा उस पर क्लियरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहता हूं कि कल जो घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनका आज सुबह मौत हो गया मुर्शिदाबाद के शांतिपुर में। अब इस मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ममता बनर्जी जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के दिन से ये रामनवमी उसको पता नहीं क्यों चुकता है। जब से रामनवमी यहाँ पे होता आ रहा था, और जैसे वो जब से मुख्यमंत्री बने, ममता दीदी इस रामनवमी के ऊपर उंगली उठाने लग गया। एक मुख्यमंत्री खुद भरी सभा से बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। आप चुनाव आयोग का दायरा देते हैं कि चुनाव आयोग के अंडर में अभी पुलिस है, आप राज्य के मुख्यमंत्री है, आपने क्या किया था? अगर आपके पास इंटेल था, अगर आपका आईबी आपको रिपोर्ट किया था, अपने चुनाव आयोग को सतर्क किया था क्या? आपने उसका व्यवस्था लिया था क्या? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री है, हर एक पश्चिम बंगवासी का सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका है। नहीं, लेकिन सौरभ जी वो कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर ताकि दंगा हो पाए इसीलिए एक दिन पहले ही डीआईजी को हटा दिया। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है आप लोगों को लेकर। देखिए, दंगा के लिए किसको हटाया ये जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग किसको हटाएगा, ठीक है तौसीफ भाई, आपकी तस्वीर दिखाएंगे एक मिनट। हाँ, लेकिन मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैंने तौसीफ भाई को सुन रहा था। जी जी, आप ही का टाइम है सर, आप ही का टाइम। मुख्यमंत्री जी को जब पता था कि दंगा हो सकता है, वो दंगा रोके क्यों नहीं? एक जान का भी कीमत नहीं है क्या उसके पास? और बंगाल में ये ध्रुवीकरण का राजनीति करने का जो कोशिश कर रहा है, तो किसको मैसेज देते हैं? किसको मैसेज देते हैं खड़ा होके कि दंगा हो सकता है? इस दंगा का पूरा जिम्मेदारी कल जो यहाँ पे ये जो भड़काऊ भाषण है इसके लिए हुआ है। और तौसीफ भाई बार बार तलवार और बंदूक के बात करते। तौसीफ भाई, मुहर्रम के तजिया में आप फूल लेके जाते हैं क्या? हम शस्त्र पूजा करते, प्रतीक ही उसको ले जाते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं ले जाते हैं। बंगाल में तो हर एक हिंदुओं का जो धर्म पालन करना होता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद करना होता है। कि रामनवमी का मिছিল आप बार बार कोर्ट का ऑर्डर सुनवा रहे थे, क्यों कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा? पुलिस इतना सक्षम क्यों नहीं है? एक संप्रदाय को प्रोटेक्ट करेगा और दूसरे संप्रदाय को ना कर देगा उसका धर्म पालन किया? लेकिन सौरभ जी एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो रामनवमी के जुलूस में लोग शामिल हुए, दरअसल हमला उन पर नहीं हुआ, उन्होंने हमला कर दिया दूसरे लोगों के ऊपर। वो तो एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे चर्च के ऊपर हमला किया गया। जरा उस पर कुछ क्लियरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से वीडियो जारी किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें। नहीं, एक तो जो चर्च के ऊपर से हमला कर रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर लिखा हुआ है क्या उसके माथे पे? और दूसरा है कि जुलूस के ऊपर कहां से हमला हुआ है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिश किया है। तौसीफ भाई देख लीजिए हमारे साइट में जाके। और भगवा फट्टी पहन के उन्हीं का लोग इसमें झमेला किया था। पिछले बार ये देखिए रिपीटेशन है, कलकत्ता के पास मोमिनपुर में पिछले बार ऐसे अटैक हुआ था। एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया था सारे टीएमसी का सक्रिय कर निकला, सारे टीएमसी ठीक है सर,
सपोर्टर निकला। ठीक है सर, मैं तौसीफ भाई एक छोटी सी चीज बहुत जल्दी से जान लेता हूं आपसे, फिर उसके बाद अपने दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। तौसीफ भाई, बीजेपी एक और जो आरोप लगा रही है वो बहुत गंभीर है। वो कह रही है कि आपकी पुलिस जब वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए थी, आप कह लीजिए कि अभी चुनाव आयोग को सब देखना है, आप कह लीजिए कि अभी ममता सरकार वहां पर एक्टिव नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी जब पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां मौजूद थी तो बीजेपी एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ एक धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे, रामनवमी के जुलूस वाले लोगों पर आपने आंसू गैस के गोले दागे। देखिए अनुराग जी, ये झूठ है और ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले साल रामनवमी के प्रोसेशन में हावड़ा में आगजनी हुई, लड़के बीजेपी वर्कर पाए गए, एक 20-21 साल का लड़का पिस्तौल में लेकर के पाया गया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको जाकर के इन्वेस्टिगेट करके उसको अरेस्ट किया और बीजेपी ने उसको जाकर के एनआईए के द्वारा छुड़वा दिया। तो बीजेपी सपोर्ट अगर नहीं कर रही दंगाइयों की तो कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे बताइए। ये कह रहे हैं कि भाई हम शस्त्र पूजा करेंगे इसलिए हम रामनवमी के प्रोसेशन में हम तलवार लेके निकलेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर जाए भाड़ में, हाईकोर्ट के ऑर्डर का कोई इनके सामने में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो बैठ करके टीवी में खुद ही इस बात को अलाउ कर रहे। जब हाईकोर्ट ने प्रोसेशन में आपको आपकी बातों से ये भी लगता है ना जिस हाईकोर्ट के ऑर्डर अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना तो वो जितने दोषी उतने ही दोषी आप उनको भी मानिए जो पत्थरबाजी कर रहे थे। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो वहां पर शोभा यात्रा में चले गए वो तो दोषी है, पत्थरबाजी करने वाले दोषी नहीं है, क्योंकि वो लोग हाथ में झंडा लेकर गए थे या भगवा पहन कर गए थे या तलवार लेकर गए थे। मैं एक बार फिर से आऊंगा सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ हिंदू धर्म अच्छा ठीक है सौरभ जी प्लीज कंप्लीट सौरभ जी। हाईकोर्ट ने बोला था, इसी हाईकोर्ट ने बोला था आपके पुलिस से अगर नहीं संभाला जाता है अब सेंट्रल फोर्स का मदद लीजिए। बुलाए थे क्या सेंट्रल फोर्स? स्टेट में इतना सेंट्रल फोर्स मौजूद है, बुलाए थे कि आपका पुलिस से अगर नहीं संभाला जा रहा था सेंट्रल फोर्स को क्यों नहीं बुलाया? इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं इसका जवाब तौसीफ भाई तैयार रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। साध्वी प्रज्ञा भारती, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं, आपसे कुछ देर पहले ही आई, उन्होंने कहा कि तलवार लेकर हाथ में चले गए थे इसलिए ये हमला हो गया है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो जुलूस में शामिल थे। इसको कैसे देख रही हैं आप? और मुझे बताइए कि इस तरह के जुलूस में तलवार ले जाने का क्या महत्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो घोषित कर दिया कि दोषी वो जो तलवार लेकर गया। देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि टीएमसी वो पार्टी है जिनका सनातन विरोधी इतिहास रहा है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे पूरा देश वाकिफ है। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है, लेकिन हाँ इससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। राम भक्तों पर इन्होंने ऐसा करवाया गया है, हम ये मान भी सकते हैं क्योंकि ये इलेक्शंस का समय है और किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हम जानते हैं कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। दो इट इज वेरी पेनफुल टू से, क्योंकि अब आप देखिए, आपको याद होगा जब मां काली की बात हुई थी तो उनकी पार्टी की सांसद ने किस तरीके से गलत बयानबाजी करी थी मां दुर्गा पर। दक्षिणेश्वर टेम्पल के अगेंस्ट इन्होंने ट्वीट भी किया था जो इन्हें बाद में डिलीट करना पड़ा था। अब रामनवमी के दिन जो इतना पवित्र दिन है, ऐसे में राम भक्तों पर ये हमला हो, क्यों नहीं प्रिपेयर थी सरकार? आप मुझे बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वहां का। अब आप कितने भी एक्सप्लेनेशंस दे दीजिए, कितने भी आप इसमें अपने आर्गुमेंट्स लेकर आ जाइए, बट ये तो देखिए अनुराग, ममता बनर्जी जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के सामने जाती है तो वो समझाती है कि आप कूल रहिए, तो वो समझाना बताता है कि दूसरे पक्ष से उनका राब्ता है या नहीं, वो बात की बात, लेकिन एक पक्ष को वो समझाकर पहले अपनी तरफ से प्रिपेयर कर देना चाहती है। और इसीलिए बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि ये तो दंगे के लिए भड़काने के लिए कोशिश है। अनुराग, आप एक बात देखिए, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट है, ये जो आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि रैली में दंगे हो सकते हैं। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे ना, कि रैली में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आप ये बताओ। और एक हम इसको इस एंगल से ये लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक खास वर्ग को बचाते हैं और एक खास वर्ग के अगेंस्ट ये लोग हमला करते हैं। इनको शुरू से ही हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, इनको सनातनियों से प्रॉब्लम है। अगर इनके पास इनपुट था तो व्हाई डिडंट दे टेक एक्शन? पहली बात। दूसरी बात, क्या रामनवमी पे ये जो हुआ है, क्या ये इसके बाद सामने आएंगे? क्या जो कल्प्रेट है उसको ढूंढ कर लाएंगे? भाई आपकी तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही हैं। जी साध्वी जी प्लीज। साध्वी जी, मैं चाह रहा हूं कि आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि भगवा झंडा था, भगवा वस्त्र पहने थे, हाथ में तलवार थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो क्या भगवा जिम्मेदार है सब चीज के लिए? कम से कम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यही बता रहे। अनुराग, एक बात बताइए,
भगवा जिम्मेदार हो सकता है। कभी कांग्रेस आ जाती है, वो कहती है हमें भगवे से आपत्ति है, हमें तिलक से आपत्ति है। टीएमसी बोलती है माँ दुर्गा से आपत्ति है, भगवे से। इनको भगवे से आपत्ति है अनुराग। इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। ये इंडी गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने एक अभी कुछ समय पहले कॉन्फ्रेंस करी थी, सनातन धर्म का उन्मूल विनाश। ये वो लोग हैं, ये हर चीज में भगवा लाएंगे, ये हर चीज में सनातन धर्म को लाएंगे। जब आप बात करेंगे राम मंदिर की तो ये महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लाएंगे। ये बहुत अलग तरीके के लोग हैं, इनको देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से मुमताज आलम रिजवी जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर भगवा से दिक्कत है, सारा दोषी भगवा है, तो क्या वो इसलिए है ताकि दूसरा वर्ग जो है वो इनसे ना छुटके? क्योंकि हमने देखा जो टीएमसी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें भी सीए एनआरसी पर बहुत केंद्रित किया गया इन सब चीजों को। तो क्या ये मानकर चले कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक की सियासत इस बात पर मजबूर कर देती है कि रामनवमी पर अगर जुलूस वालों पर भी हमला हो तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताए कि जुलूस वालों की गलती है? देखिए ऐसा है अनुराग भाई, तौसीफ भाई आ रहा हूं, तौसीफ भाई इसके बाद आपके पास। सबसे पहले ये कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, और इस पूरे मामले की आला सतही जांच होनी चाहिए। और जो भी दंगाई है, चाहे जिस तरफ को, मैं करवाता हूं, करवाता हूं, तो दोनों तरफ के जो भी इसमें कल्प्रिट हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको आप मजहबी उससे हिंदू मुस्लिम या इस तरीके का कह के नहीं निकल सकते। नंबर एक। लेकिन मुमताज भाई दिक्कत क्या है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से ये कहती हैं कि फला लोग दंगे करवा सकते हैं, ये मौका होगा। तो या तो मुख्यमंत्री के पास इनपुट है तो वो कार्रवाई में चूक गई, और क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप कहीं इसीलिए रहे ताकि दंगा भड़के। अनुराग भाई ये होता है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, वहां पे भी चूक हुई। सवाल ये है कि जहां भी है, और जहां तक आप ये कह रहे हैं ना कि इनको सूट करता है, तो सूट तो दोनों को करता है मुझे लग रहा है। इसे बीजेपी को भी सूट करता है और ममता बनर्जी को भी सूट करता है, क्योंकि दोनों जब आमने सामने होंगे, ममता भी उस वक्त तक वोट नहीं हासिल कर सकती जब तक कि भाजपा सामने ना हो और इस तरीके की तस्वीरें सामने ना हो, क्योंकि और बीजेपी को भी यही सूट करता है। और इसमें किस्ता जो है वो मुसलमान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपोजिशन के तौर पर मत पेश किया जाए, उनका इस्तेमाल मत किया जाए हर जगह। उनको अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो इसमें खास तबके को बार बार क्यों कहा जा रहा है? भाई जो दोषी है उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन इसमें खास तबके को ला करके, और ये बिल्कुल। और जहां तक देखे जो दूसरा तबका रामनवमी, जब हम एक बार बार हिंदुस्तान का नारा देते हैं हिंसा परमो धर्म, तो क्या जरूरत है इस तरीके से पत्थर चलाना? क्या जरूरत है? रामनवमी, राम तो अहिंसा के एक तरीके से नहीं। मुमताज भाई अगर आप डिसाइसिव हो रहे हैं, मुमताज भाई अगर आप डिसाइसिव हो रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं वहां पर कि जुलूस निकालने वालों ने ऑफेंसिव स्टेप्स लिए थे? क्या आप ये जानते हैं ये बात? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि भारत एक स्वायत्त देश है और यहां पर सबको अपने रिचुअल्स मानने का अधिकार है। तो जो रामनवमी पर जुलूस निकाल रहा था, आपके पास ऐसी क्या चीज है जिससे आप डिसाइसिव हैं कि रामनवमी का जुलूस निकालने वाले ऑफेंसिव थे? तौसीफ साहब तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तस्वीरें सामने है मैं उसकी बुनियाद पे कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जो भी गुनहगार, उन मुमताज भाई अगर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर हो सकता है कि उपद्रवी हैं, तो वो किसी भी पक्ष का है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुलूस को ऑफेंसिव बता देंगे। नहीं, जुलूस को नहीं हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जुलूस में जो लोग हैं, जो लोग शामिल हो सकता है, जुलूस में गलत लोग भी शामिल हो जाते हैं अनुराग भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर गलत लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी तो तस्वीरें सब मौजूद है ना। और हमेशा जो है पुलिस और खास तौर से इलेक्शन के दौर में तो वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी हुई होगी, उसकी जांच की जाए, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। ठीक है मुमताज भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए तौसीफ भाई के पास जाता हूं। तौसीफ भाई, ठीक है, मैं मुमताज भाई आ रहा हूं आपके पास। तौसीफ भाई मुझे एक बात बताइए, क्योंकि साध्वी जी बैठी हुई है, वो कह रही है आप सनातन विरोधी हैं, आपको दिक्कत है ही भगवा से, और मुमताज भाई ने भी इस बात पर फोकस किया कि ये आपको भी सूट करता है कि आप अगर एक वर्ग की बात करके दूसरे वर्ग का फेवर दिखाएं तो ये आपको चुनाव में सूट करे। तो क्या यही मजबूरी है जिसके चलते आप लोगों को रामनवमी का जुलूस निकालने वाले ही ऑफेंसिव दिख रहे हैं? देखिए अनुराग जी, ये मामला तो कोर्ट में भी गया जी, तो क्या कोर्ट भी सनातन विरोधी हो गया? क्या कोर्ट भी भगवा विरोधी हो गया, बीजेपी विरोधी हो गया? क्योंकि कोर्ट ने इम्पोज कंडीशन लगा दिए कि आपको जो है तलवार नहीं लेकर के जा सकते, आप डीजे नहीं लेकर के जा सकते, तलवार से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग नहीं जो तलवार लेकर गया उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए।
लेकिन पत्थरबाजी करने वाले को भी तो जेल में डालिए। आपके अनुराग जी मतलब ये है कि बीजेपी को खुली छूट दी जाए कि वो दंगा करे और उसके बाद में सब मिल करके कहे कि ममता अच्छा, मुझे तौसीफ भाई एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, छोटी सी बात का जवाब दीजिए तौसीफ भाई। कोई सवाल नहीं उठ सकता। नहीं तौसीफ भाई, मैं बीजेपी आपके सवाल एज इट इज बीजेपी को टॉस कर रहा हूं तौसीफ भाई, मैं कहीं पर कोई इसमें पार्शियलिटी है ही नहीं, पर मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी जब मंच पर खड़े होकर ये कहती हैं कि आप कूल रहिए, तो वो जाहिर बात है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक से कह रही हैं, अपने एक पर्टिकुलर वर्ग से कह रही हैं ये बात। तो वो जब कूल रहने की बात करती है तो क्या उनको पता है कि ये एग्रेसिव होकर कुछ कर सकते हैं इसलिए कूल रहने के लिए कर रही हैं, या आपको ये पता है कि दूसरा वर्ग ही करेगा इसलिए आप इस वर्ग को समझा लीजिए? बस आप मुझे इस बात का क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा सारी बात। देखिए, ना ये वर्ग है ना वो वर्ग है। एक मुख्यमंत्री जब अपने स्टेट के लोगों के सामने आती हैं तो उन्होंने यहाँ पे भी बोला कि आप कूल रहिए और वहां पे भी बोला कि आप कूल रहिए। इसमें अरे तो अगर सब मिले जुले थे, अगर सब मिले जुले थे तो किसी को कूल रहने की जरूरत क्या है? फिर तो हो सकता है कि ऑफेंस करने वाले भी ममता बनर्जी की उस सभा में हो। नहीं, एक मुख्यमंत्री के पास में इंटेल रहता है कि हाँ आने वाले रामनवमी में कुछ गंडगोल हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया तो फिर इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर चाहे, ये आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर नहीं, और ये मत बोलिएगा कि चुनाव है, जो कि 2018 से ये पैटर्न लगातार चल रहा है। हर साल जहां पे दंगा होता आया है हावड़ा में रामनवमी में, इस साल नहीं हुआ। ये तो कामयाबी है। लेकिन साध्वी जी कुछ कह रही हैं, साध्वी जी को लेकर के साध्वी जी जल्दी कहिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। साध्वी जी। अनुराग, देखिए, ये तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि ममता बनर्जी के पास इंटेल था और फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दैट्स व्हाट ही जस्ट सेड ऑन योर चैनल राइट नाउ कि इंटेल होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया। दैट्स व्हाट ही सेड ना। तो देखिए ना, इंटेल होने के बाद भी एक्शन नहीं है। रामनवमी जैसे पर्व के दिन हिंसा हो रही है, इसका मतलब वो एक खास वर्ग की तुष्टिकरण की नाते चल रही है। वो एक खास वर्ग को तुष्टिकरण करेंगे तो उस खास वर्ग के वोट मिलेंगे उनको। मतलब कुल मिलाकर तौसीफ भाई बात ये सवाल ये उठ रहा है साध्वी जी कि बंगाल में क्या कोई चुनाव बिना हिंसा बिना दंगे के नहीं हो सकता? ये क्या सारी चीजें चुनाव के लिहाज से प्लान की गई कि दंगा हो तो एक वर्ग को फायदा हो या एक वर्ग का फायदा कोई पॉलिटिकल पार्टी को? जी हाँ, देखिए, बीजेपी के लीडर के इंस्ट्रक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया ताकि वहां पे दंगाइयों को मदद किया जाए। स्वायत्त संस्थाओं को थोड़ी, यही बात ममता बनर्जी ने कहा है। संस्थाओं को थोड़ी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो क्या करें क्या नहीं करें? गजब कर रहे हैं अरे बिल्कुल। अरे तो आपके डीआईजी 2018 में भी थे, 2019 में भी थे, 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में भी थे। हर साल हिंसा हुई रामनवमी पर, तो आपके डीआईजी ने क्यों कुछ नहीं किया? इस साल डीआईजी हट गए तो डीआईजी मुद्दा हो गया। बाजाबता खुले मंच में अभिषेक बैनर्जी ने मांग किया कि जो एनआईए के जो डायरेक्टर है, एनआईए के जो आला ऑफिसर है, उनसे जाकर के मिल के, सीबीआई के आला ऑफिसर से मिल के आए हैं। जितेंद्र तिवारी जो बीजेपी के नेता है, फॉर्म पहले तृणमूल में थे, अब बीजेपी में है, तो ये कैसे जाकर के सेंट्रल एजेंसी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन अभी तक पूरी चर्चा जितने भी दर्शक देख रहे होंगे ये जानते होंगे कि आप उन पत्थरबाजों पर एक लाइन नहीं कह पाए। ठीक है, मैं सौरभ जी आपके पास आता हूं। सौरभ जी, एक सवाल जो मुमताज आलम रिजवी उठा रहे हैं, मुमताज भाई गौर कीजिएगा, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये सूट करता है बंगाल में, ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है कि वो अगर हिंदुओं की बात करें और उस तरफ से दंगा हो जाए या इस तरफ के लोग पीड़ित हो जाएं तो बीजेपी को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा। तो क्या ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर सारी दंगे की साजिश है? क्या ये प्लानिंग है क्या सब कुछ? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रामनवमी एक खाली रामनवमी का बात मैं नहीं कर रहा हूं जी। दुर्गा पूजा से लेके सरस्वती भाई आपने बोल लिया, काली पूजा से लेके प्लीज। हाँ, हर चीज हमें हर चीज में बाधा दिया जाता है। हाँ। और हमें कोर्ट से परमिशन लेके पूजा करना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेके हमारा धर्मचरण करना पड़ता है। और जहां तक ये रामनवमी का सवाल है, तौसीफ भाई भी बार बार बोल रहे थे हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट में जाना क्यों पड़ा हम लोगों को? हाईकोर्ट में परमिशन लेने जाना क्यों पड़ा? एक रामनवमी का जुलूस निकलेगा, आपके पुलिस उसका परमिशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पुलिस मंत्री जो है, जो मुख्यमंत्री भी है, वो पुलिस को मना कर देते हैं। भाई उसका इलेक्शन कमीशन इसका परमिशन थोड़ी देते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन देते हैं। तौसीफ भाई आप एक लॉयर है,
फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, और हाईकोर्ट को भी देखिए पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट भी जानता है पुलिस यहाँ पे बायस से नाकाम है, इसीलिए हाईकोर्ट बोलता है कि जरूरत पड़ने से सेंट्रल फोर्स को बुलाया जा सकता है। आपने क्यों नहीं बुलाया? ममता दीदी को अगर इसका पता था कि यहाँ पे दंगा होने वाले हैं, जो 2 दिन पहले भी खड़ा होकर बोले थे, वो तो एडमिट कर रहे हैं सर कि उनको पता था, इंटेल था मुख्यमंत्री को, तब वो खुल कर कह रहे सेंट्रल फोर्स को क्यों रिपोर्ट नहीं किया? वो क्या चाहते थे दंगा हो? जब हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि सेंट्रल फोर्स पुलिस बदल दिया, मुर्शिदाबाद का डीआईजी आपने बदल दिया। नहीं, जैसे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, जहां जरूरत पड़े सेंट्रल फोर्स का मदद लिया जा सकता है। अगर दीदी को ये पता था यहाँ दंगा होने वाले हैं, उसने सेंट्रल फोर्स क्यों डिप्यूट नहीं किया? इसका जवाब खाली मेरे दीदी का सुन कहाँ रहे? दीदी की बात नहीं सुन रहे। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का बात सुना। नहीं, मैंने तौसीफ भाई इस पर जो क्वेश्चन रेज किया, मुझे लगता है कि वो बहुत वाजिब है कि अच्छा चलिए ठीक है, इस बार तो चुनाव है। मुमताज भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, चलिए इस बार तो चुनाव है। ये 2018 से जो ट्रेंड शुरू हुआ, फिर हर साल दंगे क्यों होते हैं? हर साल तो आप ही के पास रहते हैं ना, डीआईजी भी रहते हैं आपके पास, पुलिस भी रहती है, सुनने वाले भी होते हैं। खैर, मैं मुमताज भाई आपके पास आ जा रहा हूँ, जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं। मैं सौरभ भाई सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सौरभ भाई ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। और अगर उसमें दोनों तरफ के लोग शामिल पाए जाएं तो दोनों तरफ के लोगों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक नेशनल टीवी चैनल में जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूँ, जो इसमें दोषी पाया जाएगा सजा जरूर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मजहबी रंग न दिया जाए। इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मुमताज भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बहुत जल्दी से तौसीफ भाई बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, तो दोनों तरफ पर कार्रवाई हो जाए, मतलब पत्थर फेंकने वालों पर भी हो जाए, उधर जो तलवार लेकर गए, जो हाईकोर्ट की बात ना मार रहे उस पर भी कार्रवाई हो जाए। मतलब आप खुलकर कहिए कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो, हर पक्ष पर कार्रवाई हो, किसी भी वर्ग विशेष का क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, क्योंकि सारा वीडियोग्राफी होता है। सही बात कहा अभी मुमताज भाई ने। भाई इस तरह के प्रोसेशन में बल्कि हाईकोर्ट का आदेश भी है कि वीडियो के प्रोसेशन का जो है वीडियोग्राफी हो। तो जो लोग इसमें शामिल है, चाहे वो तृणमूल के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के ना हो, प्रज्ञा जी लास्ट कमेंट, लास्ट 30 सेकंड, आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए। ठीक है साध्वी प्रज्ञा जी, लास्ट कमेंट। क्यों नहीं बुलाया गया, ये जवाब नहीं मिला मेरे को। देखिए अनुराग जी, मैं तो ये कहूंगी ये जो भी कुछ हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कम से कम अब दीदी को अलर्ट हो जाना चाहिए। और संदेश खाली जैसी घटनाएं उनके यहाँ पर हो रही हैं और उनके पार्टी के लोग कभी भी आते हैं, कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते हैं सनातन धर्म पर, इससे उन्हें बचना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर में एक बात यह कि कोई भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इससे जैसा कि मुमताज भाई ने कहा, मैं एग्री करता हूं कि अगर किसी को फायदा हो रहा है तो इससे चुनाव भी प्रभावित हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना माइलेज ले रही, लेकिन पिस कौन रहा है? वहां की आम जनता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी